हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 8। और ये है भारतीय भवन का दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। और ये एक्सरसाइज 2 का बी है। एक्सरसाइज 2 का बी है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता होगा। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि जब मैं ग्राफ बता रहा हूँ ना, तो इससे पहले 1 से 7 तक में आपको क्या होगा, ये ग्राफ थोड़ा दिखता कम होगा। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको ग्राफ का पेज थोड़ा चेंज कर दिया ताकि आपको दिखे। तो आप मुझे फीडबैक दे देना कि वो वाला ग्राफ अच्छा था या ये वाला अच्छा था। ऊपर सारे वीडियो का ग्राफ दूसरे टाइप से मिलेंगे, उसका पेज का कलर, और ये दूसरे टाइप से मिलेंगे। ऊपर सारे वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 2x + y - 3 = 0 का आलेख खींचे और आलेख अक्षों पर, अक्ष मतलब होता है एक्स अक्ष या वाई अक्ष, यही ना, एक्स अक्ष या वाई अक्ष, जिन बिंदु पर मिलता है उन्हें भी दिखाए। तो चलिए पहले इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं कि 2x + y - 3 = 0। थोड़ा सा लाइनिंग से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो ये -3 अभी बराबर की इस तरफ है, इसको बराबर की इस तरफ लिखेंगे तो 2x + y, और -3 है तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें अगर हम x 0 कर देना, अगर y 0 कर देते हैं, अगर यहाँ से देखो, अगर y 0 कर देते हैं, 2x + y = 3 यहाँ पे जैसे लिखा है, अगर y 0 कर देते तो ये टोटल पार्ट 0, तो 2x बराबर कितना 3, तो x बराबर कितना 3/2। लेकिन हमने क्या कहा कि वैल्यू जो है ना, हाँ, हम नहीं चाहते हैं कि वो बट्टे में आए या दशमलव में आए, ऐसा कुछ नहीं आए। हमेशा के लिए ये कहा, मेरे जितने भी वीडियो होंगे उसमें कभी भी वैल्यू पॉइंट में नहीं आया होगा। तो आप क्या करेंगे कि इसमें x 0 कर देंगे। क्या करेंगे, x 0 कर देंगे। तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं 2x + y = 3 है, अगर इस x को 0 कर दूं तो ये टोटल पार्ट 0 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना 3, y बराबर कितना 3। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पहला हमें एक वैल्यू निकालना होता है, उसके बाद हम सारे वैल्यू इस टेबल को देख के ही पता कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर लिखेंगे 3, और ये 2x इधर है तो इधर लाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में। एक बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स आप लोग के लिए यहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे क्या 0, x का मान रखेंगे 0, तो y बराबर 3 × 2 × 0, तो y बराबर 3 - 2 × 0 तो 0, y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो ये यहाँ से हमें पता चला, इस बॉक्स में अगर मैं x लिख दूँ और y लिख दूँ तो हमें पता चला x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाता है, हमें 3 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह हमें 3 वैल्यू क्या करना है, निकालना है। 3 वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम 3 वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये इसको आप यहाँ लिख लो, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 3 - 2x। अब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि इसका वैल्यू देख के हम कैसे निकालते हैं, तो वो वाला वीडियो देख लो। हालांकि यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या करना है, उसमें वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमें, आप लोग अभी तक क्या करते थे कि पहले यहाँ पे वैल्यू लिखते थे, एक मान रखते, जैसे 0x का मान रखा, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ऐसे करके रखते थे। लेकिन वो क्या होता था इन केस में, ऐसे केस में कि मान क्या आता था, हमें कुछ पता नहीं होता था। ठीक ना, तो ऐसे हमें नहीं करना है, मैं जो कह रहा हूँ ऐसे करना है। तो मैंने कहा था कि एक वैल्यू जब निकल जाए तो आपको देखना है यहाँ क्या है, यहाँ है माइनस और यहाँ क्या है प्लस। अगर माइनस प्लस दो अपोजिट साइन है तो एक मान बढ़ाएंगे तो दूसरा को घटाएंगे, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा को क्या करेंगे, घटाएंगे। और ध्यान रखना है, x का मान रखना है y को देख के और y का मान रखना है x को देख के। ठीक ना, दो चीज, अगर प्लस माइनस हो, अगर प्लस माइनस हो तो एक को बढ़ाएंगे, किसी एक को बढ़ा लेंगे तो दूसरे को घटा लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और x का मान y को देख के और y का मान x को देख के। तो देखो यहाँ पे, यहाँ कितना है x
यहाँ कितना है एक्स, एक्स है तो एक्स का मान रखेंगे वाई को देख के, तो वाई के आगे में कितना है, देखो वाई के आगे में कितना है 1, तो 1 1 इसमें बढ़ा दो, 1 1 इसमें क्या कर दो, बढ़ा दो, तो इसमें 1 बढ़ा दोगे तो 0 पर से 1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ दो तो 1 और 1 जोड़ दो तो 2। y का मान रखेंगे x को देख के, देखो ये 0 से 1 2 ये बढ़ रहा है तो नीचे वाला क्या करेंगे, घट जाएगा, तो y का मान रखेंगे x को देख के, तो x के आगे में कितना है 2, तो 2 घटा दो, ठीक ना, तो 3 में से 2 गया कहता है 1 और एक बार 2 और घटा दो, ये हो जाएगा -1, 1 में से 2 गया तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू। अब बारी बारी से ये मान चेक कर लो कि ये मान रख के देखो ये आ रहा है तो सही है, ये मान चेक कर रख के देखो ये आ रहा है तो सही है, ठीक है, और सही होगा ही। तो चलो y बराबर 3 - 2 और x का मान एक बार क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 2 गुने 1, तो 3 इंटू 2 गुने 1 तो 2, तो y बराबर 3 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू भी मेरा क्या है, सही है। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये -1 आना चाहिए, तो y बराबर कितना 3 और -2x, तो y बराबर कितना 3 - 2 और इसको रखते हैं 2, तो y बराबर 3 और 2 2 जा कितना 4, तो ये 3 - 4 गया तो ये गया -1, ठीक है। देखो ये 1 रखे 2 रखे तो ये कितना आ गया -1 मेरा वैल्यू आ गया, ठीक है। यानी कि मेरे यहाँ पे सारे वैल्यू क्या है, सही है। और इस तरह से आप इसको अनफिनाइट तक मान निकाल सकते हो, जितना आप चाहो ना उसको उतना बढ़ा सकते हो। देखो ये हमको ध्यान रखना होता है कि एक वैल्यू कोई निकाल लो और x का मान रखेंगे y को देख के, तो x का मान y के आगे में कितना है 1, तो 1 हम बढ़ाते चले जाएंगे, और y का मान रखेंगे x को देख के, x के आगे में कितना है 2, ये माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, हम चाहते थे नीचे वाले को भी बढ़ा सकते थे, ऊपर वाले को भी घटा सकते। आपके कंफ्यूजन के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे एक बना देता हूँ, यहाँ पे आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक मान तो हमें पता है, जैसे इस पे x लिख लिए, x पे y लिख लिए, ठीक है। तो एक मान तो हमें पता है, एक मान 0 था और दूसरा मान क्या था 3 था, जो हमने निकाला है। एक मान हमें निकालना होता है हमेशा, जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो वो भी एक मान आसानी से आ जाएगा, आगे हम लोग ग्राफ सीखेंगे। ये भी ग्राफ है लेकिन ये सिंगल इक्वेशन का है। देखो एक मान निकल गया तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या किए हैं कि ऊपर वाले को बढ़ाए हैं। अब मेरा मन होगा यहाँ प्लस माइनस है ना, इसको हमें देखना होता है, ये बराबर की इस तरफ ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस है तो एक को बढ़ाना होगा दूसरा को घटाना होगा। तो इसमें क्या किया, हम ऊपर वाले को बढ़ाए, इसमें क्या करेंगे नीचे वाले को घटाया ना, तो इसमें क्या करेंगे नीचे वाले को क्या करेंगे बढ़ा देंगे, ऊपर वाले को घटा देंगे, तो भी मेरा मान सही आएगा। देखो y का मान रखेंगे x को देख के, y का मान रखेंगे x के आगे कितना है 2, 3 में 2 बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 5, ये बढ़ा दो 7, और मान लिखना है तो 9, और मान लिखना है तो कितना 11। इस तरह से जितना भी मान रखो मान, देखो ये नीचे वाला क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो अब इसको घटाना होगा। मैं x का मान रखेंगे y के देख के, y के आगे कितना है, y के आगे कुछ नहीं 1, तो 1 1 क्या कर दो, ये बढ़ा है तो ये घटा दो, तो 0 में से 1 है तो -1 -2, इसको घटा दो तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4। अब इसमें से कोई भी मान आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ, जो भी मान हो, आप सारे मान सही है, आप चाहे तो चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन हमें 3 मान ही चाहिए होगा ग्राफ निकालने के लिए, तो y बराबर कितना 3 - 2x। चलो ये मान ली चेक करके दें, -4 रखेंगे तो 11 आना चाहिए, तो 3 इंटू 2 और x का मान रख दिए -4, तो y बराबर 3 और माइनस माइनस प्लस और 4 दूना 8, तो 3 और 8 कितना 11, ठीक है। देखो ये वैल्यू सही है ना, तो आप ऐसे रख लो, ये मान रख लो और ये मान रख लो, कुछ भी रख लो तो ये क्या होगा, सही होगा। तो ये आप सीख लेना, ये आप सीखने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए मैंने ये ग्राफ पेज ही बना दिया है, तो इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे कर लेता हूँ यहाँ तक, और ये जो मान है ना इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे ग्राफ दिखे। थोड़ा सा वेट करना आप लोग। तो आपको ऐसा ही एक ग्राफ पेज मिला होगा और एक प्लेन पेपर मिला होगा, तो प्लेन पेपर पे इस पे सॉल्व कर लेना। ध्यान रहे कि ये मान आप अपने मन से लिख लोगे देख के, लेकिन इसको क्या करना, सोल्व करके दिखाना, ताकि ये नहीं पता चले, जो भी मेरे चेक करने वाले कॉपी चेक करने वाले होंगे उसको ये ना लगे कि ये कहीं से टेपा है। टेपा है मतलब क्या, मतलब कहीं से देख के लिख लिया है, इसको ये नहीं पता होना चाहिए। तो ये ग्राफ पेज है, आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को ड्रॉ करोगे,
तो चलिए मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको पूरे लकीर पे लूँ। ओ शिट, तो ये मेरा ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये थोड़ा लकीर से नीचे आप लोग एडजस्ट कर लेना। अब देखो ये क्या होता है, ये मेरा ये होता है, सॉरी, ये मेरा होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, यही होता है ना। इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। अब देखो ये हमें ये क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना है 3, तो हम 4 तक लिख लेंगे। तो ये मेरा मान है 1, ये है 2, ये है 3, ये है कितना 4, 5 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, जितना मान रहे उससे आप एक ज्यादा लिख लेना। हालांकि जितना भी रहे उतना भी लिख लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अब कह रहा है कि x पे 0, मतलब x पे कुछ नहीं है, y पे कितना 3, x पे कुछ नहीं है, y पे 3, तो y पे +3 है, तो मतलब ये वाला होगा। ये वाला लाइन को मैंने डॉटेड कर दिया, ठीक है। अब दूसरा बार क्या कह रहा है, x पे 1 और y पे भी 1, तो x पे 1 ये है, y पे 1 ये है, तो इस दोनों को इस एक को इस एक के सामने, तो दूसरा डॉट जो मेरा ये मिला, ठीक है। 3 डॉट हमें मिलेंगे। अब कह रहा है x पे 2 और y पे -1, तो x पे 2 ये वाला डॉट है, y पे -1 ये है, तो इसको बढ़ा के यहाँ तक ले जाओ, ये मिल गया, ठीक है। तो 1 2 और 3, 3 डॉट मेरा मिल गया। अब 3 डॉट के सहायता से हम क्या करेंगे, एक लकीर ड्रॉ कर देंगे। तो ये एक लकीर मैं यहाँ पे सॉरी एक लकीर मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा ग्राफ बना ना, इसको आप नीचे तक ड्रॉ कर लेना स्केल से। मेरे से ये ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो लकीर बना ना, ये लकीर जो मेरा ग्राफ बना, किसका ग्राफ बना, y +2x -3 बरोबर 0, ये इसका ग्राफ बना, ठीक है। अब लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा था कि x अक्ष पे, आलेख अक्ष पे जिन बिंदु पर मिलता है उसको भी लिखे। तो देखो यहाँ y पे कितना मिल रहा है 3, y पे 3 और x पे 0, तो y पे 3 है यहाँ ना, तो इसको लिखेंगे 3,0। x पे कितना मिल रहा है, x पे कितना मिल रहा है, तो x पे मिल रहा है कितना, ये 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा ना, तो 1.5 और कॉमा कितना 0, ये 3,0 नहीं होगा, पहले x लिखते हैं तो 0,3। तो ये भी कह रहा था हमको लिखने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चनों को आपको बहुत आसानी से सीखना। देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का लेखाचित्र हल कीजिए, हल निकालिए। लेखाचित्र मतलब होता है ग्राफ, हल मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका क्या करना है, ग्राफ सॉल्यूशन हमें करना है। देखो हमें क्या करना है, देखो पहले यहाँ, इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि ये सिंगल होता था, x + y = 7, तो इसका ग्राफ खींच देते थे। जैसे अभी पीछे खींचा 2x - 3y = 9, तो इसका भी ग्राफ खींच देते थे। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक सिंगल का बॉक्स में एक सिंगल का वैल्यू 3 वैल्यू निकालेंगे इसका, और इसके सहायता से एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, और फिर इसका 3 वैल्यू निकालेंगे, और जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना उसी में उसको भी क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ग्राफ बन जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती क्या है ना, कि हमें ये पता नहीं होता है कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। मतलब कैसे बनेगा, मतलब प्रतिच्छेदी होगा या फिर समांतर होगा, ठीक है। समांतर इस टाइप का आप कह लो, समांतर होगा या फिर संपाती होगा, एक लाइन पे दूसरे लाइन, ये किस टाइप का ग्राफ। और दूसरा बात हमें ये पता नहीं होता है कि ये मेरा ग्राफ सही है या फिर गलत है। तो वो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका ग्राफ हमेशा सही ही होगा। गलत होने की चांस ही बहुत 99.9 में से 1%, 0.1% आप मान लो, ठीक है। तो मैंने क्या सीखा था कि इसको जब हम सिंगल वाले को हल करते थे ना, तो हम क्या करते थे, कहते थे कि कोई एक मान निकालो, इस मान के सहायता से बाकी मान आप लिख लोगे।
फिर इसको भी हम यही कहते हैं, अगर सिंगल वाला बनाते, पीछे बहुत बनाया है, तो कहते थे क्या कि एक मान निकाल लो, बाकी मान आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक ना। लेकिन इसमें जब दो ग्राफ दिया है ना, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का 2 का ए में मैंने इस तरह के सवाल को बहुत सारे सॉल्व किया है, ठीक ना। तो पहले इसको आपको अगर कंफर्म हो ना कि मेरा ग्राफ गलती नहीं हो, तो जल्दी से आप क्या करना कि इसको चेक कर लेना कि इसका ग्राफ कैसे होगा, कंडीशन चेक कर लेना। तो x और x के आगे कितना है, 1/2 बराबर, इसको मैं अदर कलर से लिख लेता हूँ। तो 1/2 बराबर y के आगे कितना, 1/-3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मैंने चेक किया इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो हमें पता चला इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो एक बात तो हमें पता चल गया इसका ग्राफ क्या होगा, कटेगा। तो हमें ये पता नहीं होगा कि ये कहाँ कटेगा, ये पता नहीं हमें कहाँ कटेगा। तो कहाँ कटेगा, इसके लिए कहाँ कटेगा और इसका आंसर जो होगा वो सही होगा कि नहीं, इसके लिए आप क्या करना, कॉपी जो आपका कॉपी होगा ना, कहीं रॉफ जगह पे इसको सॉल्व कर लेना। जैसे हम लोग सॉल्व करते थे ना x प्लस, इसको मैं अलग कलर से करता हूँ, इसको सॉल्व करते थे x प्लस वाई बराबर कितना 7 और 2x माइनस 3y बराबर कितना 9, यही सॉल्व करते थे ना। इसको क्या करते थे, ऊपर में 3 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 7, ये प्लस माइनस में कट गया। तो ये होगा 3 2 5x और 21 9 कितना 30, तो 5 6 30, 5 6 30। तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, यानी x का वैल्यू हमको कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 6। और देखो x का मान किसी एक में रख दो, तो x का मान अगर हम इसमें रखते हैं, जैसे ये कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना 7, x प्लस वाई बराबर कितना 7, x का मान है अगर 6, x का मान है 6, तो y बराबर कितना होगा 7 माइनस 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। तो हमें पता चल गया कि x का मान कितना होगा 6 और y का मान कितना होगा 1। देखो इससे हमें क्या पता चला कि ये सवाल में बहुत काम कर देगा जब आप इस टाइप से बनाओगे, ठीक है। इससे हमें ये फायदा हो गया, एक तो हमने ग्राफ को चेक कर लिया कि ये ग्राफ प्रतिच्छेदी कर रहा है, और दूसरा बात ये पता, ये ग्राफ जो कटेगा ना वो कहाँ कटेगा, 6,1 पे, यानी x जो 6 होगा, अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूं, एक अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, तो अगर ये मैं इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करूं, मैं बनाने के लिए बना दूंगा, x पे 6 होगा और y पे 1, x पे 6, ठीक है, x पे 6 अगर मैं बनाऊं 1 2 3 4 5 6, x पे 6 और y पे 1, यहाँ पे ये जो होगा ना ये ग्राफ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखना आप, यहाँ पे कटेगा, x पे 6 और y पे 1, यहाँ पे कटेगा, ठीक ना। ऐसे आए लकीर कैसे भी आए लेकिन आएगा यहीं पे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये ग्राफ कटेगा कहाँ पे, जहाँ पे x 6 होगा, y पे कितना होगा 1 होगा। और दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया हमको कि हमें हर एक इक्वेशन में एक मान चाहिए होता है ना, एक मान चाहिए होता है कि इसका भी एक मान निकालना है, इसका भी एक मान निकालना है। तो x 6 और 1 जो होगा ना, दोनों इक्वेशन के लिए काम, जैसे हम टेबल बनाते थे ना, जैसे टेबल इस टाइप के बनाते थे, ये टेबल मैं बनाता था और इसमें क्या करते थे x और y का मान लिखता था। तो इसके लिए टेबल बनाएंगे तो 6 और 1 इसके लिए भी काम करेगा ये मान, क्योंकि इसका ये सॉल्यूशन है। और ये पता है आपको, जो सॉल्यूशन होता है उसका वैल्यू होता है, वो दोनों इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, ठीक ना। तो ये आप मान निकाल लेना सबसे पहले, उससे मान निकालने से क्या होगा कि आपका सवाल जो होगा ना गलती होने की चांस खत्म हो जाएगी, और मान निकालने से ये जो आपका मान निकलेगा वो दोनों इक्वेशन के लिए काम करेगा। तो चलिए हम लोग इसको बना के देखते हैं। तो यहाँ पे है कितना, x प्लस वाई बराबर कितना 7, इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 और माइनस कितना y, 7 माइनस y, ये इक्वेशन है, ठीक है। एक टेबल बनाओ, यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया, यहाँ पे मैंने आपके टेबल बना दिया यहाँ पे, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये टेबल बना दिया, तो अब क्या करेंगे, x का मान इधर क्या है y, तो y का मान 1 रख दो, x और y, आप फिर y को भी इधर ले जाते हैं, ये मान दोनों में करें, y का मान क्या रख दो 1 रख दो इस इक्वेशन में, तो y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6, x का मान 6 आएगा, चलो इसमें रख देते हैं ताकि उसको पता ना चले कि मैंने क्या किया है, कहीं से टेप ना दिया। तो x बराबर 7 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, x का मान 6, ठीक है, y का मान 1 रखा तो ये हो गया कितना 6। अब देखो इसको हम देख के, ये जो इक्वेशन है ना, ये यहाँ पे इसको हम देख के सारा मान लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं ना, बाकी आपको लिखना तो सिखाया ही है। देखो यहाँ कितना है माइनस और यहाँ कितना है प्लस,
जब माइनस और प्लस होता है तो एक मान को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, दूसरा मान को घटाते हैं। एक को बढ़ाएंगे, दूसरा को घटाएंगे। आप किसी को भी बढ़ा सकते हैं, किसी को भी घटा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, और कहा था y का मान x को देख के रखेंगे, x का मान y को देख, तो y का मान रखते हैं किसको देख के, x को देख के। तो y का देखो यहाँ पे y है ना, y का मान रखेंगे किसको देख के, x को देख के, और x का मान रखेंगे y को देख। चलो इसका मान ये ऑलरेडी 6 है, तो इसको हम 6 को क्या करेंगे, घटाने की कोशिश करेंगे। 6 को क्या करेंगे, घटाने को, तो नीचे वाले को बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो क्या करते हैं, x का मान y को देख के, x का मान रखेंगे y को देख, तो y है तो y के आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, तो 1, तो 1 1 क्या कर दो, घटा दो। तो 6 में से एक गया कितना, 5, और एक घटा दो, ये हो गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान x के देख के, x के आगे कितना है, कुछ नहीं, तो 1, तो ऊपर में क्या हुआ था, मेरा घटा था वैल्यू, सारे वैल्यू क्या हुआ था, घट गया था। 6 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ, तो इसमें x का मान y के देख के, y के आगे 1 था तो 1 1 घट गया। अब y का मान x के आगे में भी कुछ नहीं, 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा, इसमें घट गया था 1 1, इसमें क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा 3, अब इसका मान और चाहिए तो ये हो जाएगा 4। अब इसको देखो, और अगर हमें चाहिए तो 6 5 4, तो आगे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हालांकि हमें कितना मान चाहिए, ओनली 3 मान चाहिए। ठीक है, तो ये मान हमें निकल गया, ऐसे ये टेबल हमने बना लिए। अब ये मान यहाँ पे रख के आप क्या कर देना, इसको दिखा देना कि यहाँ पे मैंने इसका क्या किया है, मान निकाला है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये मान क्या कर देता हूँ, x बराबर 7 माइनस वाई। तो x बराबर, y का मान एक बार 2 रखता हूँ, तो 7 माइनस 2, तो x बराबर कितना आ गया, 5। तो एक मान यहाँ ये हो गया। अब एक बार x बराबर 3, y बराबर 3 रखता हूँ, तो x बराबर 7 माइनस वाई, x बराबर कितना, 7 माइनस 3, तो x बराबर कितना आ गया, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, तो ये देखो, ये मान सारा क्या है, सही है, सही है ना। तो इसको भी आप चेक कर लेना, ये भी क्या होगा, सही आएगा। तो इसका तो मेरा टेबल बन गया, इसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी कर दिया। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप नीचे कर देना, और ये टेबल कहीं साइड में बनाना, जहां आप टेबल बनाओगे ग्राफ पे, ये टेबल रहना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये 2x माइनस 3y बरोबर 9, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 2x माइनस 3y बरोबर कितना, 9। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करना बहुत आसान है, किसी को इधर ले आओ, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9, और प्लस कितना, 3y। अब एक टेबल बनाओगे, ये टेबल बनाओगे, और मैंने कहा था कि ये जो x और y आप लिखोगे ना, तो ये 6 और 1 जो आपने सोल्व किया अभी, इसको हम कट करके जो कॉपी के पीछे करना है, तो 1 और 6 दोनों के लिए वैल्यू सेम काम करेगा। ठीक ना, तो ये अगर इसमें भी y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 6 आएगा। चलो हम देख लेते हैं, तो 2x बराबर 9, और y का मान कितने रखेंगे, 3 गुने 1, 1 रखे y का मान, 2x बराबर 9 और प्लस 3, तो 2x बराबर 9 3 कितना, 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/2, 2 छक्के 12। अगर y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये तो मेरा हो गया। अब चलो, अब देखो, ये तो एक मान निकल गया। अब एक मान के साथ अच्छा, अब इसको देखो, इसको देखो, यहाँ भी प्लस में है और यहाँ भी क्या है, प्लस में है। दोनों अगर प्लस में है तो या तो हम दोनों को बढ़ा लेंगे या फिर दोनों को घटा लेंगे। ठीक है, तो ये देखो ऑलरेडी मान 6 है, तो हमें बढ़ाने से क्या होगा, 6 से बढ़ेगा ही, 7 8 9 जो भी होगा बढ़ेगा ही। तो हम क्या करते हैं कि मेरा ग्राफ पे ज्यादा वैल्यू नहीं हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी घटा लेते हैं और इसको भी घटा लेते हैं। किस केस में घटाते हैं, जब दोनों साइन प्लस में हो, तो या तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, तो इसको बढ़ाएंगे तो नीचे वालों को भी बढ़ाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो नीचे वालों को भी घटा सके। तो हम चाहते हैं कि ये मान 6 से मेरा ज्यादा नहीं हो, 7 8 नहीं हो, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत होगी, तो मैं घटा लेता हूँ। तो x का मान रखेंगे y को देख के, x का मान रखेंगे y को देख के, तो y के आगे में कितना है, 3, तो 3 3 घटा दो, तो 6 में से 3 गया कितना, 3, और 3 घटा दो, तो ये हो गया 0, और 3 आपको मान लिखना होता, 6 3 3 घटा, और 3 घटा तो 0, और 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, x का मान मैंने y को देख के लिख दिया। अब y का मान रखेंगे किसको देख के, x को देख के, y का मान रखेंगे x को देख के, तो x के आगे में देखो कितना है, 2, तो 2 2 इसमें भी घटा दो, तो 1 में से 2 गया, 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1। अब और 2 घटा दो, तो 1 -1 में से -2 गया, तो ये हो जाएगा -3, और घटा दो तो -5। हमें चाहिए 3 ही मान, तो लेकिन हमने 4 मान निकाल दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए किया है। ठीक है, तो आप क्या करो, 3 मान को क्या कर दो, एक मान तो मैंने यहाँ चेक कर दिया, अब एक बार x का मान 3 रख दो, एक बार x का मान 0 रख दो, ये दोनों मान आ रहा है तो मेरा सही है और सही ही होगा। ठीक ना,
तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। 2x बराबर कितना 9 प्लस कितना 3y। अब y का मान रखते हैं, y का मान कितना हम रख देते हैं, y का मान रखते हैं -1। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 गुने -1। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 9 और 3 गुने -1 तो -3। तो 2x बराबर 9 में से 3 गया कितना 6। इसको आप काट कर दोगे, इसको जब अब काट करोगे तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूँ 2 3 जा 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ पे आ गया ना -1। अब -3 रखेंगे तो 0 होना चाहिए, तो ये भी आ जाएगा। यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं। 2x बराबर 9 प्लस 3y, 2x बराबर 9 प्लस 3 और y का मान -3 रख दो। तो 2x बराबर 9, अब प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9। तो 2x बराबर कितना 0। तो x बराबर कितना 0/2। तो x का वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये 3 मान हमको, ये 3 मान आ गया। आप इसको भी चाहे तो चेक कर सकते हैं। हालांकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो 1 घंटे की एक वीडियो बना दिया है जिसमें सिर्फ यही सिखाया है, तो वो आप देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये एक बॉक्स मेरा ये बन गया और एक बॉक्स मेरा ये बन गया। ये ऊपर वाला जो बॉक्स है मेरा कितना x प्लस वाई बराबर 7 का बॉक्स है, और नीचे वाला जो बॉक्स है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 9 का बॉक्स है। ये यहाँ पे y लिखा है। चलो इसके साथ ऐसे हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हालांकि आपको ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये बोर्ड मुझे भी थोड़ा लग रहा है। तो इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा इधर स्लाइड कर लेते हैं और इधर स्लाइड कर लेते हैं। अब रहने देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ पेज है, ये आपको ग्राफ पेज है, और बाकी आपको जो ये सॉल्व कर लेना है वो प्लेन पेज पे, अगर आपके पीछे वाला जो पेज था उस पे, और ग्राफ ड्रॉ करना है ग्राफ वाले पेज पे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोल देंगे एक्स डैश और इसको बोल देंगे वाई डैश। अब देखो इसका नाम लिख देते हैं, इसको बोलेंगे हम कितना 1 2 3 4 5 6, 6 तक है तो 7 तक लिख देते हैं। इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये तो माइनस में होता है, कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने पढ़ रखा है, -3 -4 -5 -6 और -7। इसको लिखेंगे कितना -1, यहाँ -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। चलिए इसके साथ ऐसा हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये इसको देखो, इसको हम कह रहे हैं, ये कह रहा है x पे 6 और y पे 1। तो x पे 6 कौन होगा, x पे 6 ये और y पे 1, y मतलब ये प्लस वाला। तो x पे 6, तो 6 को इस 1 के सामने खींच के ले जाओ तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा। आप इसको पेंसिल से इसको यहाँ तक, इसको यहाँ डॉट डॉट करके ड्रॉ कर देना, या फिर ऐसे भी ड्रॉ कर दोगे तो चलेगा। ठीक ना, आपको यहाँ ड्रॉ करना है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे इसको दिखा रहा हूँ। देखो इसको ये पॉइंट जो आ गया ना, x इसको सामने रखो तो x के सामने आपको 6 देखेगा, y के सामने आपको ये देखेगा 1। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 1 मेरा हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ढूंढते हैं। कह रहा है x पे 5 और y पे 2, x पे 5 और y पे 2। तो x पे 5 ये मेरा ये है और y पे 2 ये है। तो इसको, इस 2 को खींच के इस 5 के सामने ले जाना। तो मैं इस 2 को खींच के यहाँ तक ले जाता हूँ, तो ये मेरा डॉट होगा, और इसको खींच के यहाँ तक ले जाता हूँ तो ये मेरा डॉट होगा। तो ये एक डॉट ये हो गया, एक डॉट ये हो गया, 2 डॉट तो मेरा मिल गया। अब तीसरा डॉट खोजते हैं, तीसरा डॉट यहाँ से मिलेगा। कह रहा है x पे 4 और y पे कितना 3। तो x पे 4 और y पे 3 ये होगा, तो ये एक मेरा एक ये डॉट हो गया। ठीक है, अब इस तीनों डॉट के सहायता से क्या करेंगे, हम एक लकीर ड्रॉ कर देंगे। तो इस तीनों डॉट की सहायता से चलिए मैं एक लकीर ड्रॉ कर देता हूं। ये लकीर ड्रॉ हो गया। अब इस लकीर को क्या बोलेंगे, ये x प्लस वाई के टेबल से लिखा था, तो इस लकीर को लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये लकीर तो मेरा ड्रॉ हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले टेबल से ये जो मेरा है 2x माइनस 3y
बराबर 9, तो इस वाले टेबल से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये कह रहा है x पे 6 और y पे 1, तो x पे 6 और y पे 1, मतलब यही एक डॉट, तो यही मेरा डॉट है, ठीक ना। दूसरा डॉट खोज रहे हैं, तो x पे 3 और y पे -1, तो x पे 3 ये हुआ और y पे -1 ये हुआ, तो इसको खींच के आप यहाँ ले जाओ, तो यानी ये दूसरा डॉट, ये एक डॉट ये हो गया और एक डॉट ये हो गया। अब तीसरा डॉट, तो कह रहा है x पे 0, x पे कुछ नहीं, y पे -3, तो ये मेरा डॉट हो गया तीसरा। तो अब इस तीनों डॉट से आप क्या करना, फिर से एक लकीर ड्रॉ कर देना। कर दिया। अब इस लकीर का क्या नाम लिख देंगे, 2x - 3y बराबर कितना 9। अब देखो, अब इस ग्राफ का देखो, ये ग्राफ यहीं पे कटा, देखो x के सामने 6 है और y के सामने कितना है 1। तो जो आपको ग्राफ चेक करते हैं ना, वो कैसे चेक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे आप देखते होंगे, आपके सर जो होंगे या फिर जिससे भी आप चेक कराते होंगे, वो ग्राफ को देखेंगे और ऐसे कर देंगे, ये गलत है, सही है, तो वो ऐसे ही चेक करते हैं। जो मेरा इक्वेशन था x + y बराबर कितना 7 और 2x - 3y बराबर कितना 9, तो इसको क्या करते हैं, वो वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिए रहते हैं, इसको 3 से गुना करेंगे जैसे हम लोग पहले किया था, तो ये कितना होगा 5x और ये हो जाएगा 30, तो 5 छक्के 30, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू कितना आया था 1, ठीक ना। तो ये देखता है ये ग्राफ जो कटा है 6 और 1 पे कटा है कि नहीं, तो यहाँ तो मेरा कटा है, तो इस तरह से आपका ग्राफ जो होगा पूरे सही हो जाएगा और इसमें गलती होने की कोई चांस भी आपकी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आगे दिन हम लोग किसी और ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करना, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम में सारा क्वेश्चन को सॉल्व भेज देना, मैं इसका सॉल्व करवा दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।